मेरे ऊपर उनकी छत्र छाया है, जिनके क्रोध से पूरा संसार डगमगाया है। जय भोलेनाथ की सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5:30 बजे हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 5 बजे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। शिव महापुराण के कल के अध्याय में आपने राशि ग्रह मंडल व लोकों का वर्णन, तपस्या से मुक्ति प्राप्ति, युद्ध धर्म का वर्णन, गर्भ में स्थित जीव उसका जन्म तथा वैराग, शरीर की अपवित्रता तथा बालकपन के दुख, स्त्री स्वभाव, काल का ज्ञान वर्णन, काल चक्र का निवारण का उपाय की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज के इस अध्याय में अमरत्व प्राप्ति की साधनाएं, छाया पुरुष का वर्णन, आदि सृष्टि का वर्णन, सृष्टि रचना क्रम, मैथुनी सृष्टि वर्णन, कश्यप वंश का वर्णन, हवन सृष्टि वर्णन, मनवंतरों की उत्पत्ति की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताएं कि योगी जन वायु के पद को कैसे प्राप्त करते हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जिस प्रकार दरवाजे की देहरी पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर स्थित वायु भी अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। ज्ञान और विज्ञान, उत्साह सभी का मूल वायु ही है। इसलिए जिसने वायु पर अपनी विजय प्राप्त कर ली, उसे पूरे जगत पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार लोहार मुख से फुकनी में वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार संत और योगी जन भी अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास करते करते जब वे पारंगत हो जाते हैं तो वे आसन से 10 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। प्राणायाम से सिर एवं व्याहृतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्राण वायु को रोका जाता है और अंदर स्थित वायु को नाक के रास्ते बाहर फेंका जाता है। इसे करने से बड़ा उत्तम फल मिलता है। योगी जन को एकांत स्थान पर, जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश हो, सोना चाहिए। आंखों को अंगुलियों द्वारा बंद करके ध्यान मग्न होने पर योगी जनों को ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं। जब योगी जनों को इस प्रकार अंधकार में ईश्वर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं, तब वह योगी परम सिद्ध हो जाता है। उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष रूपी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरीय गति प्राप्त हो जाती है। श्री पार्वती जी शिव जी से पूछने लगी कि भगवान, आप मुझे काल और वचन का वर्णन किया, अब मुझे छाया पुरुष के श्रेष्ठ ज्ञान को बताइए। भगवान शिव बोले, श्वेत वस्त्र धारण करके, धूप दीप प्रज्वलित करके, ओम नमः भगवते रुद्राय नामक 12 अक्षरों के मंत्र का जाप करते समय जब मनुष्य को अपनी छाया दिखाई देने लगे तो उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यदि ऐसी छाया बिना सर के दिखाई दे तो 6 महीने में मृत्यु हो जाती है। शुक्ल वर्ण होने पर धर्म वृद्धि होती है। कृष्ण वर्ण पाप, रक्त वर्ण पर बंधन, पीत पर शत्रु का भय होता है। यदि नाक कटी दिखे तो विवाह, बंधु, मृत्यु, भूख का डर होता है। इस प्रकार जब मनुष्य को छाया पुरुष दिखाई दे तो उसे नवाक्षर मंत्र का मन में जाप करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष इसे जपने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक गुप्त विद्या के बारे में बताता हूँ। यह विद्या ब्राह्मणों के सिर पर विद्यमान होती है। यह विद्या सभी विद्याओं की माता कहलाती है। वेद भी प्रतिदिन इसकी स्तुति करते हैं। इस विद्या को खेचरी नाम से जाना जाता है। यह विद्या अदृश्य, दृश्य, चला, नित्या, व्यक्ता, अव्यक्ता और सनातनी कहलाती है। यह वर्ण रहित, वर्ण सहित बिंदु मालिनी है। इस विद्या का दर्शन करने वाले योगी का जन्म सफल हो जाता है। इसलिए योगी जनों को
अपने ज्ञान और विद्याओं का नित्य आभास करना चाहिए। अभ्यास से सभी सिद्धियां सिद्ध होती हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, सत और असत का परम स्वरूप प्रधान पुरुष परमात्मा ब्रह्मा जी के रूप में सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। वे ही सृष्टि के रचयिता हैं। विष्णु जी इस सृष्टि का पालन और शंकर जी संहार करते हैं। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना के बारे में सोचा तो सबसे पहले जल की उत्पत्ति हुई। जल को नरक पुत्र कहा जाता है और जल में नारायण रहते हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं यज्ञ किया और स्वयंभू कहलाए। जल में सर्वप्रथम एक अंडा हुआ जिसके 2 भाग हिरण्यगर्भ ने किए। अंडे के ये 2 भाग आकाश और पृथ्वी हुए। ब्रह्मा जी ने अधोभाग में 14 भुवन, मध्य में आकाश की रचना की। उन्होंने ही जल के ऊपर पृथ्वी की रचना की। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने तत्पश्चात मन, वाणी, काम, क्रोध, रूप और रति को भी रचना की। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ, महामुनि तेजस्वी ऋषियों के रूप में विश्व प्रसिद्ध हुए। ये सभी ऋषि ही सप्त ऋषि नाम से जाने जाते हैं और इनका वर्णन सभी पुराणों में किया गया है। पुराणों और सप्त ऋषि रचना के पश्चात यज्ञ सिद्धि के लिए ऋग, यजु, साम और अथर्व वेदों का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। तत्पश्चात उन्होंने देव पूजन किया। वक्ष स्थल से पितर, जंघाओं से मानव और जंघा के नीचे भाग से दैत्य बनाए गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना पूरी की, परंतु उनकी बनाई गई इस सृष्टि में विकास न होता देखकर ब्रह्मा जी ने प्रकृति और पुरुष को बनाया, जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। भगवान नर और नारायण द्वारा बनाई गई सृष्टि प्रजा अमैथुन सृष्टि से उत्पन्न हुई। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का निरंतर प्रसार होने लगा। प्रजापति ने अयोनिजा शतरूपा से विवाह किया। शतरूपा ने 100 वर्षों तक तपस्या करके उन्हें पति रूप में प्राप्त किया। इन्हीं के मनु नामक पुत्र हुए। मनु से 71 मनुओं की रचना मनवंतर संज्ञा कहलाती है। फिर वीरका हुई, इससे उत्तानपाद की उत्पत्ति हुई। राजा उत्तानपाद का विवाह सुनीति से हुआ। इन्हीं के परम तेजस्वी पुत्र के रूप में ध्रुव पैदा हुआ। ध्रुव ने ब्रह्मा जी की 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके सप्त ऋषियों से भी ऊपर स्थान प्राप्त किया था। पुष्टि और धान्य नामक ध्रुव के 2 पुत्र हुए। पुष्टि की पत्नी सुनत्था थी। उसने रिपु, रिपुंजय, विप्र, निकल, वृष, तेजा नामक 5 पुत्र की पुष्टि को प्राप्त हुए। रिपु से चासुस, पुष्करणी पत्नी से चासुस को वरुण नामक पुत्र प्राप्त हुए। सुनीता से अंग को बेन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। बेन के शरीर से ऋषिगण ने मंथन किया। उनके दक्षिण हाथ से राजा पृथु पैदा हुए, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया ताकि प्रजा का हित हो सके। इसके विजिताश्व और हर्ष नामक 2 पुत्र हुए। शिखंडिनी ने वीरवर्णी से विवाह किया। इनसे प्रजापति की प्राप्ति हुई, जो कि सोम के अंश थे। तत्पश्चात दक्ष ने 2 पैर वाले और 4 पैरों वाले जीवों को उत्पन्न किया। हिरण्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो कि महर्षि नारद के वचनों और उपदेशों को सुनकर वैरागी हो गए। फिर ब्रह्मा जी ने सवलाश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्हें नारद जी ने वैरागी बना दिया। यह सब जानकर दक्ष बहुत क्रोधित हुए। क्रोधित दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया, नारद, तुमने मेरे पुत्र को गलत मार्ग पर डाल दिया, उन्हें मुझसे दूर किया, इसलिए तुम भी कहीं चैन से नहीं बैठ सकोगे। तुम्हारा कोई निश्चित ठिकाना नहीं होगा, तुम जगह जगह घूमते रहोगे। पुत्रों के बाद दक्ष की 13 कन्याएं हुई, जिनका विवाह कश्यप, अंगिरा, कृष्णश्व एवं चंद्रमा से हुआ। इस प्रकार अनेकों जीवों का निर्माण करने के पश्चात भी ब्रह्मा जी की सृष्टि का विकास नहीं हुआ। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि का सृजन करने के बारे में सोचा। सौनक जी बोले, हे सूत जी, कृपा करके मुझे देव, दानव, गंधर्व, राक्षस और सर्पों आदि के बारे में बताइए। यह सुनकर सूत जी बोले, जब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि का प्रजापति द्वारा विकास नहीं हुआ, तब वीरसा ने अपनी कन्या का विवाह धर्म से कर दिया और मैथुनी सृष्टि का आरंभ हुआ। प्रजापति दक्ष के 5000 पुत्र नारद जी के उपदेश का अनुसरण करते हुए ज्ञान की तलाश में घर छोड़कर चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। इसी कारण दुखी दक्ष ने देवर्षि नारद को शाप दिया था। तत्पश्चात
प्रजापति दक्ष ने 58 कन्याएं उत्पन्न की और उनका विवाह कश्यप, चंद्रमा, अरिष्टनेम, कृशाश्व, अंगिरा से कर दिया, जिनसे इन्हें विश्व से विश्व देवता, संध्या से शांत, मरुवती से मरुत्वान, वसु से 8 वसु, भानु से 12 भानु, मुहूर्तर्ज से लंबा से घोष, यामी से नाग, विधि एवं अरुंधति से पृथ्वी उत्पन्न हुई। संकल्पा से संकल्प, वसु से अय, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा, प्रभास, ये 8 पुत्र पैदा हुए। 8वें वसु प्रभा से विश्वकर्मा प्रजापति की उत्पत्ति हुई। वे शिल्प कला में निपुण थे। विश्वकर्मा देवताओं के लिए आभूषण, विमान, घर एवं अनेक वस्तुओं की इच्छा अनुसार बनाया करते थे। इसी कारण विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी कहलाए। रैवत, अज, भीम, भव, उग्र, बाम, वर्ष, कृपि, अजयपाद, अहिर्बुर्धन, बहुरूप एवं महंत 11 रुद्र प्रधान हैं। वैसे तो शतरूपा के अनेक पुत्र हुए और उनसे पैदा हुए रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु उन्हीं 11 रुद्रों को ही मुख्य माना जाता है। 11 रुद्र संसार के स्वामी भी कहे जाते हैं। सूत जी बोले, अदिति, दिति, सुरसा, अरिष्टा, इला, दनु, सुरभि, विनीता, ताब्रा, क्रोध, वसी, कद्रु आदि कश्यप ऋषि की पत्नियां थीं। मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता अदिति से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति लोकहित के लिए ही हुई थी। दक्ष कन्या से ही विष्णु जी एवं इंद्रदेव की उत्पत्ति भी हुई। सोम की 27 पत्नियां थीं। उनके अरिष्टनेमी नामक 16 पुत्र एवं 1 कन्या हुई। कुशाश्व का देव प्रहण नामक पुत्र हुआ। स्वधा तथा सती इनकी 2 पत्नियां थीं। स्वधा से पितर व सती से अंगिरा पैदा हुए। कश्यप जी को दति से हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त हुए। विप्रचित्ति द्वारा सिंहा कन्या हुई। हिरण्यकश्यप को अनुहाद, व्रहाद, शवलाद एवं प्रहलाद नामक 4 पुत्र हुए। प्रहलाद भगवान के परम भक्त थे। हिरण्याक्ष के कुकर, शकुनी, महानाद, विक्रांत एवं काल नामक 5 पुत्र हुए। अयमुख, संबर, कपाल, वामन, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रवण, महासिर, सर्वभानु, वृषपर्वा, विप्रचिति की प्रभा कन्याएं हुई। वैश्वानर की पुलोम और पुलोमक कन्याओं का विवाह मरीचि से हुआ, जिनसे उन्हें दानवों की प्राप्ति हुई। राहु, सल्प, सुबली, बल, महाबल, बातबी, नमुचि, इलवल, सुरसप, ओजन, नरक, कालनाम, सरमाण, सरकल्प आदि इनके वंश वृद्धक हुए। विनीता से गरुड़ और अरुण पैदा हुए। सुरसा से अत्यंत तेजस्वी एवं परम ज्ञानी सर्पों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार क्रोध वसा के बहुत से गढ़ हुए। सुरभ से ससा एवं बहसा, झला से बैल एवं वृक्ष, शशि से यक्ष, राक्षस, अप्सरा व मुनिगढ़ तथा अरिष्टा से मनुष्य एवं सर्प उत्पन्न हुए। इस प्रकार मैंने आपको कश्यप जी के वंश के उत्पन्न पुत्र एवं पौत्रों का वर्णन किया। सूत जी बोले, हे मुनियों, वै विश्वान मनवंतर में हवन करने वाली सृष्टि का वर्णन। इस सृष्टि में 7 ऋषि हुए, जिन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। दिति ने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने दिति को वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र मांगा। उनकी इच्छा कश्यप मुनि ने पूरी की। वरदान देकर वे तप करने चले गए। इंद्रदेव को दिति के इस वरदान के बारे में पता चल गया। वे उस अवसर की प्रतीक्षा करने लगे जिसमें वे दिति के व्रत को भंग कर सके। एक दिन इंद्र को अवसर मिल ही गया। दिति बिना हाथ मुंह धोए जूठे मुंह से सो गई। इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश कर उसके गर्भ के वज्र द्वारा 7 टुकड़े कर दिए, परंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित ही रहे और इंद्र से प्रार्थना करते हुए बोले, हम आपके भ्राता हैं, आप हमसे कैसी शत्रुता कर रहे हैं। यह सुनकर इंद्रदेव ने शत्रुता त्याग दी। इस प्रकार वे मरुदगढ़ के रूप में हुए। ब्रह्मा जी ने पृथु को आधा राज्य दिया, सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया, वरुण को जल, विष्णु को आदित्य, पावक वसुओं के, प्रजापतियों के इंद्र, मरुदगढ़ों के प्रहलाद, दैत्यों के वैवस्वत, यत पितरों के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के, समुद्र नदियों के, सिंह पशुओं के, वट वृक्ष, वनस्पतियों एवं अन्य वृक्षों के राजा हुए। तब ब्रह्मा जी ने सभी राजाओं का अभिषेक किया।
सौनक जी बोले, सूत जी अब आप हमें मनवंतर मनुओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उनकी बात स्वीकारते हुए सूत जी बोले, हे मुनि जी, स्वयंभू, स्वराचिस, उत्तम, रैवत, चासुस आदि 5 मंत्रों का वर्णन मैंने आपको सुना दिया। अब वह विश्वत मनवंतर के बारे में सुनो। सावर्णी रोच, ब्रह्मा, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, देव सावर्णी, इंद्र, ये सभी मनु हैं। तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिसका 1000 युगों तक कल्प बनता है। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह, ऋतु, पुलत्स, वशिष्ठ, ये 7 ब्रह्मा पुत्र हैं। स्वयंभू मनवंतर में याम नायक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। आग्नेत्र, अग्नि, बाहु, मेधातिथि, बस, ज्योतिष्मान, धृतमान, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 स्वयंभू मनु पुत्र हैं। इनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मनवंतर में अर्धस्तमा, परस्तंभ, वृषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, धुतिमान एवं 7वें रोचिसमान 7 ऋषि हैं। स्वरोचिस मनवंतर में रोचन, इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, आयुष्मय, प्रतिद, मनुष्य, नभ, सूर्य महात्मा, स्वारिच के पुत्र हैं। तीसरे मनवंतर में वशिष्ठ के 7 पुत्र एवं हिरण्यगर्भ के ऊर्जा तेजस्वी पुत्र ऋषि कहलाए। चौथे मनवंतर में गार्ग, पृथु, गम्या, जन, धाता और कपिनक आदि 7 ऋषि हैं। त्रिशिख इंद्र हैं। धुतिपोत, सौत, पश्च, तप, शूल, तापन, तपोरित, अलकाश्य, धन्वी, खंगी, तामस, मनु 10 पुत्र हैं। 5वें मनवंतर में देवबाहु, जयमुनि, वेदशिरा, हिरण्य रामा, परजन्य, ऊर्ध्वबाहु एवं सत्व नैजादिक 7 ऋषि कहलाए। विभु नाम के इंद्र तथा रैवत मनु कहलाए। 6वें मनवंतर में रुचि, प्रजापति के पुत्र रौच, मनु, राम, व्यास, अत्रेय, बृहस्पति, भारद्वाज, अश्वत्थामा, शरद्वान, कृपाचार्य, कौशिक, वंशी, गाल्ग, रुक, कश्यप आदि ऋषि और देवता कहलाए। इसी प्रकार आने वाले मनवंतरों में विशांक, नीबा, सुमत, धुतिमान, वसु, सूट, सुरा, विष्णु, राजा, सुमति, सामर्णी मनु पुत्र होंगे। 9वें मनवंतर में मेधातिथि, पौलत्स, वस्तु, कश्यप, ज्योतिष्मान, भार्गव, अंगिरा तथा सवन, वशिष्ठ आदि रोहित मनवंतर में होंगे और मनु दक्ष सावर्णी होगा। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर आरंभ होगा तब हविष्यमान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अव्यय, प्रयाति, भाभार, अनेना ऋषि होंगे। द्विस्मत नामक देवता होंगे। तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। उसमें हविष्यमान व पुष्पमान, वशिष्ठ, अनय, चारु, निखर, तेजस, अग्नि, ब्रह्मा जी के वृद्धृत कहलाएंगे। द्युति, सुताया, अंगिरा, पौलत्स, पुलह, भार्गव 7 ऋषि एवं ब्रह्मा के 5 मानस पुत्र देवता होंगे। इस मनवंतर में दिव्यस्पति इंद्र होंगे। 14वां सत्य मनु मनवंतर होगा। इसमें आग्नेत्र, अति, वाह, मगध, सुक्ति, युक्ति, अजित, पुलह नामक 7 ऋषि, दाचुव देवता व सुचि इंद्र होगा। 14वें मनवंतर में 5 देवता होंगे। तरंग, बीरु, दुग्न, अनुग्र, आतिमानी, प्रमीण, विष्णु, संक्रंदन मनु के पुत्र होंगे। इस प्रकार मैंने आपसे भूत भविष्य काल के पहले कल्प के सभी मनुओं का वर्णन किया। मनु अपने धर्म और तप के प्रभाव से सहस्त्रों युगों तक प्रजा का पालन करके ब्रह्मलोक को जाते हैं। 14वें मनवंतर अर्थात 71 युगों तक स्थिर रहकर सृष्टि का पुनः आरंभ होता है। 100,000 वर्ष पूर्ण होने पर एक कल्प पूरा माना जाता है। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।